सो हमने अपने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि ऑटो कैड के ऊपर फ्लोर प्लान कैसे बनाना है। अब जब जी हमने अपना फ्लोर प्लान बना दिया है तो उस फ्लोर प्लान में हमें डोर्स, विंडोज़, फर्नीचर ये भी प्लेस करने होंगे। तो बिल्कुल। आज की क्लास में हम अपने फ्लोर प्लान के लिए डोर्स कैसे क्रिएट करना है वो देखने जा रहे हैं। अब जी डोर्स अच्छा। देखने के लिए मैंने एक फ़ाइल बनाई, एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ मैं। एक ISO जी टेम्पलेट लिया हमने। हमने प्रीवियस प्लान सेंटीमीटर में बनाया था, तो मैं अब जो डोर बनाऊंगा वो सेंटीमीटर में ही बनाऊंगा। बट आप जी उन्हीं जी वैल्यूज़ को में भी बना सकते हो, इंचेस में भी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे जी पहले मैंने बिल्कुल। यूनिट कमांड दिया और यहाँ से यूनिट सेटअप कर दिया सेंटीमीटर में। आपने जो जी फ्लोर प्लान बना रखा आप उसी के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है कदीर जी। जैसे आपने सेंटीमीटर बिल्कुल। वाला फ्लोर प्लान बना दिया है, आप उसी के ऊपर ब्लॉक बना डोर बना दिएगा। अब ठीक है। डोर बनाने के लिए हमें साइजेस पता होने चाहिए किस साइज़ का डोर हम दे रहे हैं। तो जी अगर हम ड्राइंग देखें अपनी, ये हमारा फ्लोर प्लान था हमारा। इसमें अलग अलग साइज़ के हमारे डोर हैं। एक कोई D1 है, कोई D2 है, कोई D है। अब D1 का जी जी साइज़ नीचे से देखेंगे तो हमें दे रखा है, कितना है पढ़िए। D 100/210। D1 का 100/210, 210 जो है हाइट है, इसको कंसीडर नहीं जी करेंगे। विड्थ कितनी दी हुई है हमें, 100। जी अच्छा, बिल्कुल। अब ये भी चीज़ आप नोटिस कर लो, जो डोर लग रहा है, डोर फ्रेम पे लगेगा और फ्रेम वॉल पे लगेगा। तो जो बिल्कुल। वॉल है हमारी, वो ये वाली वॉल अगर हम देखें किस साइज़ की वॉल है हमारी। जी ये तो मेन वॉल है ये। जी जी मेन वॉल में हम जो डोर देते हैं वो मेन वॉल वाला 9 इंचेस वाली बोर्ड की थिकनेस वाला देते हैं। जी पार्टीशन वॉल में हम थिन बोर्ड देते हैं, ठीक है। बिल्कुल। हम यहाँ पे बोर्ड जो बनाएंगे उसमें फ्रेम जो ले रहे हैं वो फ्रेम 10 mm का, 10 सेंटीमीटर की थिकनेस का फ्रेम ले रहे हैं हम। ठीक अलग है। अलग थिकनेसेस आती हैं, पहले मैं थिकनेस आपको बता देता हूँ। जी डोर के जो फ्रेम आता है वुड का, उसकी जो साइजेस होते हैं, एक स्टैंडर्ड आता है जो हम अपना नॉर्मल लगाते हैं, ये आता है जी हमारा 75 की विड्थ आती है और 100 की इसकी डेप्थ आती है, ठीक है। जी इसमें क्या होता है, एक ग्रूव कटता है। उस ग्रूव को हम रिबेट या हिंदी में अपना पाताम भी कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसको, जी जी ठीक है। जब जी इसमें यह पाताम कट जाता है, इस पाताम पे फिर आपका क्या होता है, डोर का हिंज शटर। कब्जों के साथ इस पे लगाया जाता है। जी जी इसी का ही रिवर्स प्रोफाइल एक राइट साइड में भी होगा। अब ये जो ग्रूव है हमारा, इसका जो साइज होता है, ये साइज होता है आपका, ये वाली जो डेप्थ होती है ये होती है लगभग 40, और ये जो विड्थ होती है ये होती है हमारी 12 से 20। जी ऐसे इतना ही ग्रूव इधर की तरफ भी होगा, ठीक है। ठीक है। अब ये मैंने साइज़ में बताया आपको। सेंटीमीटर में हम बना रहे हैं तो सबसे पहले फ्रेम बनाएंगे हम। फ्रेम के लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट किया, D एंटर किया। 7.5/10 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल बना दिया हमने। ठीक। बनाने के बाद इसको एक्सप्लोड कर दिया, ऑफसेट पे गए, 4 सेंटीमीटर नीचे ऑफसेट किया और 1.2 ऑफसेट हमने अंदर की तरफ किया। इसको ट्रिम कर दिया, इनको ट्रिम कर दिया। तो देखिए ये फ्रेम तैयार हो गया हमारा। बिल्कुल। मैं इसका साइज़ भी यहाँ पे एनोटेट कर देता हूँ। ठीक। ठीक है, ये हमारा साइज़ है, फ्रेम साइज़, ठीक है। जी इतना करने के बाद यही फ्रेम हमारा दूसरी तरफ भी आएगा। बट फ्रेम से पहले हमें फ्रेम कितनी दूरी पे लगाना है उसके लिए साइज़ देखना होगा। साइज़ यहाँ दे रखा है, कितने का है, 100 का है। तो मैंने 100। 100 के साइज़ के लिए क्या किया, L एंटर किया, इसके मिडल से एक लाइन ले ली 100 सेंटीमीटर की, और मिरर कमांड पे जाके इसको इसके मिडल के अबाउट मिरर कर दिया हमने। यहाँ तक क्लियर है? जी। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या किया अच्छा एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको। ये जो जी मिडिल पॉइंट है ना जी। किसी भी चीज का, ये मेरे उसमें आता नहीं है। मिडिल पॉइंट एक्सट्रीम्स तो आते हैं दोनों एंड पे। आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी सी तेज़ अच्छा बोलेंगे? अच्छा अच्छा मैं ये कह रहा था
ये जो मिडिल पॉइंट है ना, ये मुझे मेरे उस पे नहीं आता है, ये अच्छा किसी भी लाइन ठीक है। में या अगर मिडिल पॉइंट नहीं पिक कर रहा तो उसके लिए आपको DS एंटर करना है, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स पे जाना है, अच्छा अच्छा। ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाना है और यहाँ पे अब सेलेक्ट ऑल कर लिएगा। आपके में ये ऑफ होगा मिडिल पॉइंट, तो सेलेक्ट अच्छा ऑल अच्छा, कर लिएगा। ये है आपका ड्राफ्टिंग सेटिंग। जी, ओके ओके। DS एंटर करिए। जी जी, ड्राफ्टिंग। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। समझ गया। अच्छा, अब आगे पे आते हैं हम। हमने क्या किया, यहाँ से ऑफसेट लिया 0.5 का, दोनों तरफ से, जी इधर से भी ऊपर, इधर से भी ऊपर, यहाँ से भी ऊपर और यहाँ से भी ऊपर कर लिया। अब हमने सर्किल लिया, C एंटर किया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहाँ तक का एक सर्किल क्रिएट कर दिया। ओके। अच्छा, मैंने इसकी थिकनेस को बढ़ा लिया। मैंने इसको 1.2 किया था, मैंने 0.8 पहले स्ट्रेच किया, ये हो गया हमारा 2 का। मैंने 0.5 और खींच दिया पीछे इसको, तो ये ग्रूव हमारा हो गया 2.5 का। ठीक है, इतना क्लियर जी है? जी जी ठीक है। सो मैंने इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया ग्रूव का। ये ग्रूव हमने ले लिया 2.5 और ये वाला 4 का। ठीक है, जी तो इधर भी हमें उतना ही लेना होगा। तो अभी ये कितना आ रहा है, 1.2 का आ रहा है, जी 0.8 बढ़ाया, 2 का हो गया, 0.5 और बढ़ा दिया। इनको डिलीट कर देते हैं, ये दोबारा से बनाएंगे। ऑफसेट लिया 0.5, इसको इधर, इसको इधर, और इन दोनों को भी ऊपर। इतना करने के बाद सर्कल कमांड पे गए, C एंटर किया, यहाँ से इसके कांटेक्ट तक सर्कल बना दिया। ठीक। ठीक है। जी जी देन ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया ऊपर की तरफ सर्कल तक। ठीक। हो गई। जी नीचे से ट्रिम कर दिया इन दोनों को। अब डोर की जो हमारी थिकनेस होती है वो 2.5 के आसपास होती है, 2 से 2.5। जी तो मैंने जी 2 की थिकनेस ले ली इसकी, 2 पे ऑफसेट कर दिया। ठीक है। जी जी और एक्स्ट्रा सर्किल को भी यहाँ से ऑफसेट कर ट्रिम कर दिया हमने, एक्स्ट्रा सर्किल की ज़रूरत नहीं है। जी और ये लाइन को भी ट्रिम कर दिया। इतना तैयार कर दिया, आया समझ में आपको इतना? जी 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 जी। ये डोर तैयार हो गया। अब डोर के साथ हमें एक चाहिए इसमें हैंडल ओपन करने के लिए डोर को। तो जी उसके लिए मैंने क्या किया, रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, D एंटर किया, 0.2 बाय 0.15 की थिकनेस, ओ सॉरी, रेक्टेंगल लिया, 2 बाई 1.5 का एक रेक्टेंगल बनाया। टू बाई 1.5 का एक रेक्टेंगल बनाया, वापस से रेक्टेंगल पे गए, D एंटर किया, डायमेंशन ली, 1.2 बाय 150 का एक हैंडल दे दिया, सॉरी 15 का। रेक्टेंगल का मान पे गया, फर्स्ट पॉइंट दिया, D एंटर किया, 1.2 बाई 15 का एक हैंडल दे दिया हमने। इस तरीके से हमने एक हैंडल तैयार कर दिया। जी ठीक है, जी यहाँ तक का क्लियर है? जी जी क्लियर है यहाँ तक? जी जी अच्छा, अब मैंने इन्हीं दोनों को इसके अबाउट या पहले इस वाले हैंडल को सेलेक्ट किया, मूव किया कॉर्नर से, इसके कॉर्नर पर अटैच किया, अगेन मूव कमांड पे गए, दोनों को कॉर्नर से पीछे ले लिया 50 mm,
सॉरी 50 यानी कि सेंटीमीटर में हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। जी ठीक है, इन दोनों को मिडिल पॉइंट के अबाउट मिरर कर दिया, दोनों तरफ आ गए आपके हैंडल। जी जी तो इस तरीके से हमने अपना एक डोर तैयार कर लिया। अब ये डोर हमें मल्टीपल जगह लगाना होगा, तो मैंने इसको ब्लॉक में तैयार किया। ब्लॉक के लिए बी एंटर किया, यहाँ से नाम दिया D1, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट जाके दे दिया और ओके कर दिया। तो हमारा एक डोर तैयार हो गया जी D1 साइज का। इसी को कॉपी करके इधर रखा। अब मुझे D1 भी चाहिए, इसी तरीके से D2 भी चाहिए। D2 का साइज जी 80 का है। जी तो ऐसे 80 में क्या जी करना पड़ेगा, मैंने इसको अगर मैं ये क्योंकि मैंने ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक में कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। जी अच्छा क्यों? क्योंकि अगर कोई चेंजेस करना होगा तो आपको ब्लॉक एडिटर के अंदर जाना होगा। BE एंटर करके आप ब्लॉक एडिटर के अंदर जा सकते हो। अब जी कुछ चेंजेस करने, जैसे मैं इसके कॉर्नर को चाहता हूँ राउंड कर दूँ, हल्का सा शार्प कॉर्नर आ रहा है। राउंड करने जी के लिए जी मैंने क्या किया, F एंटर किया, R एंटर किया, रेडियस दिया यहाँ से 1.5 का, और मैंने इन दोनों पे फ्लैट लगा दिया। तो देखिए कॉर्नर क्या हो गए हमारे, राउंड हो राउंड हो गए। सो इस तरीके से हम कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं डोर के। ठीक, अब जैसे ही मैं इसको सेव करके बाहर आता हूँ तो आप देखिए यहाँ के कॉर्नर राउंड हुए, जी इसी जी तरीके से इसके कॉर्नर भी राउंड हो गए, जी 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 है ना। तो ब्लॉक में जी क्या होता है कि जहाँ पे भी आपने ब्लॉक रखा हो सब जगह पे चेंजेस कर देगा एक साथ। अब जी मुझे यहाँ से एक और डोर का ब्लॉक तैयार करना है जिसका साइज थोड़ा सा छोटा चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया, पहले एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड से साइज क्या हो गया होगा, अलग अलग हो गया होगा सबका, जी जी है ना। सारे एलिमेंट अलग अलग हो गए। अब यहाँ से जो चीज़ नहीं चाहिए उसको मूव करके अलग उठा के रख दीजिए। ठीक मैंने DLI से यहाँ से डायमेंशन चेक करी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये 100 हमें D2 के लिए कितनी चाहिए। 80 तो मैंने क्या किया, मूव कमांड पड़ा था, M एंटर करके इसको 20 अंदर मूव कर दिया, ठीक 80 हो गया। अब इसको डिलीट किया हमने, ऑफसेट कमांड पे गए, यहाँ से कितने का गैप लिया था हमने इसके लिए, इसका 2.5 0.5 का। यहाँ से भी 0.5 ऑफसेट कर दिया। और यहाँ से भी ऑफसेट कर दिया। कॉपी कमांड पे गया, मैंने इस पूरे को कॉपी कर लिया, यहाँ से उठा के इस पॉइंट पे, ठीक है। अब जी यहाँ से सर्किल कमांड लिया, C एंटर किया, सर्किल बनाया यहाँ तक का। अब आप देख सकते हो सर्किल छोटा हो रहा है, इससे जी हैंडल बाहर जा रहा है। तो मैंने इन लाइंस को सेलेक्ट करके अंदर मूव कर दिया 20, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ट्रिम कर दिया हमने। ये वाला डोर भी तैयार हो गया। जी इसको ब्लॉक बना दिया, नाम दे दिया D2, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, पिक पॉइंट पे जाके पिक पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या करे, अपने डोर्स तैयार कर लिए, D1 भी और D2 भी। आया जी समझ में। जी जी तो अब आपको क्या करना है, आपको भी इस फ्लोर प्लान के ऊपर जो आपने तैयार किया इसके ऊपर D1 D2 के डोर्स ब्लॉक पे बनाने हैं। अब इसी ठीक तरीके है से W1 और W2 विंडो भी बनी हुई है इसमें अलग अलग। तो जी जी विंडो के जी भी आपको ब्लॉक्स तैयार करने हैं सेम मैनर में। ठीक है विंडो की विड्थ दे रखी है 120, अब ये जी वाली जी थिकनेस नहीं दे रखी है, वॉल थिकनेस के बराबर हमें कंसीडर करनी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो इसके ऊपर आपको डोर्स विंडोज अटैच करनी है ब्लॉक के तौर पे, ठीक है ठीक है। सो ठीक है आज की क्लास में यही चीज़ हमें देखनी थी कि किस तरीके से अपने फ्लोर प्लान के ऊपर डोर्स एंड विंडोज़ के ब्लॉक तैयार करके रखने हैं। ठीक है अभी सेंटीमीटर का फ्लोर प्लान था तो हमने सेंटीमीटर का साइज लिया है। अगर आपके पास mm का फ्लोर प्लान आ रहा है तो mm के साइज आप ले सकते हो, ओके ओके ठीक है। जी जी तो आज का यहीं तक रखते हैं सेशन हम। ओके ओके थैंक यू